Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Today is our topic alphabetical series. हम लोग एक सीरीज लेके जा रहे थे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक नंबर सीरीज हो गया था और आज सेकंड टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आपने वो सारी ट्रिक सॉल्व आउट कर ली उसके लिहाज से, देन आप क्लियरली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को पिकअप कर जाओगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के लिए मस्ट है कि आपने ये टेबल याद करना है। ठीक है, ये टेबल ऐसे याद करना भी इजी नहीं है। हाँ, ये है कि जब आप पेपर करने लगो तो पेपर से पहले आप जो आपको वाइट बोर्ड अलाउ होता है, आप उस बोर्ड पे जो है ABC भी सारी लिख दो और उसके साथ नंबर सीरीज भी लिख दो। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। अब रेड जो है ना, उन्होंने A से 1 स्टार्ट किया है और जो ग्रीन है ना, उन्होंने Z से 1 स्टार्ट किया है। तो आपने ये सारी लिखनी है। ओके, इसी तरह से फॉरवर्ड भी लिखना है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपने इसे लिखना है। नाउ द सेकंड वन इज दैट, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं कि आपने कुछ वर्ड्स याद कर लो। आप ये सारा नहीं याद कर सकते हो, आप कुछ वर्ड्स याद कर लो। तो आप कुछ वर्ड्स को इस तरह से याद करो। द वर्ड इज इजोटी। ओके, E5, J10, O15, T20, Y25। इजोटी से आप 5, 10, 15, 20, 25 ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा ना। अब अगर ई के बाद हमारे पास जो है एफ अगर हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, हमें याद होगा इजोटी से। ई हमारे पास क्या था, 5 था, तो एफ हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। कुछ वर्ड्स की ये है ट्रिक हमारे पास। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि हम लोग उसे जस्ट ये याद कर लें, फिक्स 6। फिक्स से हमारे पास वर्ड आया 6। उसके बाद हम लोग कहते हैं आई नो। नो से हम लोग 9 को याद कर लेते हैं, 9 को। ठीक है, तो आई हमारे पास क्या होगा, 9। फिर वो कहते हैं लायन। लायन का उन्होंने बोला है 12। अब हम इसे कैसे याद करें, लायन 12। एल, लायन को जब हम लोग देखते हैं, किसी भी शेर को देखते हैं, तो हमारे मुंह पे 12 बज जाते हैं। ठीक है, मतलब जस्ट आपने कुछ ट्रिक्स इस तरह से बना के याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास T20 सीरीज होती है। ठीक है, क्रिकेट मैचेस की। तो हम लोगों ने क्या करना है, टी जो हमारे पास होगा उसका हमारे पास 20 होगा। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या है कि आपको ये टेबल जो है, ये जो सीरीज है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर्स साथ जो गिवन है, आपने ये आपके पास होनी लाजमी है। ठीक है, और ये कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बल्कि आपने वहाँ पे खुद लिखनी है। तो खुद आप जब भी टेस्ट स्टार्ट करोगे तो पहले आप वाइट बोर्ड पे वो सारी लिख दोगे, 1 2 3 भी साथ लिख दोगे, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आप टाइम अपना बचा सकोगे। बिकॉज एक एक सेकेंड आपका वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ से आप खुद देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ पे रखे हैं क्वेश्चंस, ताकि जिनसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब A C B D F। अब ए के बाद सी है और फिर बी है। ठीक है, ए और बी के दरमियान वाला सी, ए और बी के बाद जो है सी वो दरमियान में आ गया, तो डी और ई के दरमियान जो है हमारे पास एफ आ गया। तो हम लोग डी एफ आया तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ई। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि एम जे डी जी डी और ए। अब इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व आउट करना है, एम हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये। फिर वो कहते हैं कि जे कहाँ पे है, ये। अब ये क्या है, जैसे नंबर सीरीज में हमने कहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग वाली साइड पे जा रहा है, ये बैकवर्ड साइड पे जा रही है। ठीक है, एम जे फिर उसके बाद जी और जी के बाद हमारे पास डी। अब देखो हमारे पास कितने कितने नंबर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 1 2। 2 के बाद हमारे पास जे आया है, फिर 1 और 2, 2 फिर छोड़े हैं तो फिर हमारे पास जी आया है, फिर 2 हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स छोड़े हैं, देन डी आया है। तो 2 अल्फ़ाबेट्स जब दोबारा छोड़ेंगे तो देन हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है के एल। ठीक है, के एल पहले सेपरेट है और उन्होंने फिर इकट्ठा कर दिया के एल। फिर एन एम इसी तरह से सेपरेट होगा, देन हम लोग उसे कंबाइन कर लेंगे, एन एम हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो 4 है उसके अंदर आप देखो V5S8, तो हमारे पास क्यू क्या होगा, V5S8। अब इन्होंने क्या किया, ये वाला नंबर, ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, जो ग्रीन वाला है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सॉल्व आउट किया कि V अगर 5 है,
S 8 है तो Q हमारे पास इस तरह से क्या है 10 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है B4 D6 देन F is 2। अब B हमारे पास 4 है, वैसे तो B का नंबर हमारे पास 2 है, लेकिन उन्होंने 2 क्या कर दिया ऐड कर दिया 2 + 2 तो B 4 हो गया। अब D का हमारे पास 4 है, D नंबर 4 है, लेकिन उन्होंने 2 दोबारा ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा 6 हो जाएगा। तो अब F को देखो, F के अंदर भी हम लोगों ने 2 को ऐड करना है, तो F का वैसे तो हमारे पास 6 है, F फिक्स 6 हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 6 के अंदर 2 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 है उसमें वो कहते हैं कि JLNPR, हम लोगों ने इसको देखना है JLNPR, J उसके बाद L, ठीक है, फिर N, फिर P और P के बाद हमारे पास क्या है R। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक का डिफरेंस रखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है अब ये इंक्रीजिंग है, ये आगे की तरफ जा रहा है। P है, P के बाद हम लोगों ने बताना है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन सा आएगा, तो P के बाद भी हम लोगों ने उसी तरह से जैसे इस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक एक नंबर हमारे पास उसका एक एक नंबर का डिफरेंस है अल्फ़ाबेट का, देन हमारे पास Q भी अल्फ़ाबेट का एक डिफरेंस होगा और फिर उसके बाद हमारे पास आंसर होगा R। नेक्स्ट हमारे पास है कि AZDWGT, देन हमारे पास क्या आंसर होगा। अब A और Z फर्स्ट और लास्ट को उन्होंने कंबाइन किया, फिर है DW, अब 2 को छोड़ा है दरमियान में, तो यहाँ पे भी एक और एक ये 2 को छोड़ा है तो W आ गया। फिर उन्होंने 2 को दोबारा छोड़ा है EF को और इन्होंने G लिया यहाँ से, और G के बाद यहाँ से क्या लिया T लिया, दोबारा 2 छोड़ दिए। तो अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट करना है तो 2 यहाँ से भी छोड़ेंगे, ठीक है, 2 नंबर से इंक्रीज होगा अल्फ़ाबेट से तो वो हमारे पास J हो जाएगा। और अगर लास्ट से देखेंगे T था हमारे पास, RS हम लोग छोड़ देंगे और हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा Q। इधर से J और इधर से Q, तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा JQ। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि UV11 YZ3 सो AB, ठीक है। अब ये हमें क्या पता कि ये कैसे आया है, अब इसके लिए भी यही आपको टेबल आपके लिए होना जरूरी है। UV क्या है 11 है, तो ये जो ग्रीन वाले नंबर्स लिखे हुए हैं इन दोनों को ऐड करो 6 + 5 तो हमारे पास 11 ही होगा। फिर उन्होंने कहा है कि YZ के अंदर आप चेक करो, ये जो ग्रीन वाले हैं 2 और 1 इनको ऐड करो तो हमारे पास 3 होगा, ये भी हो गया ठीक। अब इन्होंने कहा है कि AB हमारा क्या है, तो AB इसके भी हम लोगों ने ग्रीन वाले नंबर्स ही ऐड करने हैं, ठीक है, जो एक पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के थ्रू आपने सारा सॉल्व आउट करना है। तो 26 + 25 आवर आंसर इज 51। फिर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द लेटर विच प्रोसीड्स बाय एक्स, ठीक है, एक्स से प्रोसीड होता है कि जो हमारे पास एक्स से पहले आता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है W है। या ऐसा भी आ सकता है कि नेम द लेटर विच फॉलोड बाय एक्स, तो वो हमारे पास क्या होगा Y होगा। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि IGEC, अब वो दोबारा बैकवर्ड में जा रहे हैं, वो डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। I, ठीक है, GE और फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, I के बाद उन्होंने H को छोड़ा है, फिर G के बाद F को छोड़ा है, तो E के बाद D को छोड़ेंगे तो आवर आंसर इज C। नेक्स्ट वो कहते हैं AC डिवाइडेड बाय B, DF डिवाइडेड बाय E। अब इसकी ट्रिक देखो, अब A के बाद हमारे पास क्या होता है B, तो B इन्होंने डिवाइड किया और फिर ऊपर B से नेक्स्ट वाला C लिख दिया। फिर D के बाद हमारे पास क्या होता है E को डिवाइड किया और नेक्स्ट हमारे पास F ऊपर लिख दिया। फिर G के बाद नीचे H आ गया और H के ऊपर हम लोगों ने I लिख दिया। इसी तरह से J के बाद हमारे पास K आता है, तो K को हम लोगों ने डिवीजन में लिखना है और ऊपर हमारे पास L आ जाएगा। और जो लास्ट वाली है वो तो हमारे पास सिंपल सी है कि ABCD, तो लास्ट हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास E होगा। दैट्स इट, ये थी हमारे पास आज की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अगर इसमें कोई भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं, बट
अगर ये तमाम ट्रिक्स आपने याद कर ली और द मेन पॉइंट कि आप जब भी टेस्ट करोगे ये सारी चीज़ें अगर आपने एक वाइट बोर्ड पे वहाँ पे साइड पे लिख देनी है तो फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आपका कोई टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट होगा इसके ऊपर।